अगली सुबह स्विमिंग पूल के पास रेहान्स की शर्ट पड़ी हुई थी जिसके बटन इधर उधर पड़े हुए थे। सारी कैंडलाइट्स बुझ चुकी थी। थोड़ा आगे बानी का सर फर्श पर पड़ा हुआ था। वहीं पास में फर्श पर रेहान्स का फ़ोन पड़ा था। बानी का बालकनी का डोर खुला हुआ था। बेडरूम में बानी की नाइटी ज़मीन पर पड़ी थी। रेहान्स की पैंट भी एक कोने में पड़ी हुई थी। बेड के पास रोज़ पेटल्स गिरे हुए थे। कैंडल्स जलकर ख़त्म हो चुकी थी। बेड पर रेहान्स और बानी के एक दूसरे से लिपटे हुए ब्लैंकेट के अंदर थे। धूप आने की वजह से बानी थोड़ा कसमकसाती है जिससे रेहान्स की नींद खुल जाती है। रेहान्स अपनी बाहों में सो रही बानी को कुछ पल देखता है, फिर बानी को अच्छे से लेटाकर उठता है और अपनी पैंट पहनकर बालकनी में जाता है। रेहान्स आसपास बिखरे रोज पेटल्स को देखता है, फिर स्विमिंग पूल के पास जाता है। बानी का सर नीचे पड़ा हुआ देख रेहान्स के फेस पर गहरी मुस्कान आ जाती है। रेहान्स की नज़र अपने फ़ोन पर जाती है। वो अपना फ़ोन उठाकर कुछ चेक करता है। इसी के साथ उसके फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। करीब 2 घंटे बाद बानी की आँख खुलती है। वो बेड पर बैठकर चारों तरफ देखती है। पूरा रूम बिल्कुल साफ था। बानी खुद को देखती है। उसने रेहान्स की शर्ट पहन रखी थी। बानी खुद से, ये रूम साफ किसने किया और रेहान्स कहाँ है, बोलकर बानी बेड से उठती है और बालकनी की तरफ जाती है। रेहान्स बालकनी में ही खड़ा था। वो शर्टलेस था। रेहान्स बिना पीछे मुड़े उठ गई। वाइफी, बानी चारों तरफ देखकर, ये सब साफ किसने किया? रेहान्स बानी की तरफ पलटकर, इज दिस मैटर? बानी रेहान्स को देखकर, हाँ मतलब। तभी रेहान्स बानी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। बानी के दोनों हाथ रेहान्स के सीने पर थे। रेहान्स का एक हाथ बानी की कमर पर था। रेहान्स झुककर बानी के कान में, बाय द वे, मुझे रोकने की प्लानिंग बहुत अच्छी थी वाइफी। ये सुनकर बानी रेहान्स को देखने लगती है। उसे पता था कि सुबह तक रेहान्स को सब पता चल ही जाएगा। बानी, तो पता चल गया तुम्हें। अब देखो तुम्हारी वो सिर्फ कहाँ से यहाँ से गई ही नहीं। यू आर लेट। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, रियली वाइफी, तुम्हें लगता है तुम्हारा हस्बैंड इतना कच्चा खिलाड़ी है? बानी रेहान्स को देखती है। रेहान्स की स्माइल देखकर बानी को समझ आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है। बानी, क्या मतलब है तुम्हारा? रेहान्स बानी के बाल उसके कान के पीछे करते हुए, तुमने मेरी डायमंड्स की सिप रोकी वाइफी, बट फिर डेविल स्माइल करते हुए, ड्रग्स की सिप इंडिया आ चुकी है। रेहान्स की बात सुन बानी हैरानी से रेहान्स को देखने लगती है। बानी हैरानी से, तुम? रेहान्स बानी के गाल से अपना गाल लगाकर बानी के कान में, यस वाइफी, डायमंड्स इंडिया से बाहर नहीं गए पर ड्रग्स इंडिया में आ गया। कल मेरी 2 डील पूरी होने वाली थी। तुमने एक को तो रोक दिया, पर दूसरा, बोलकर रेहान्स बानी के गाल को किस कर लेता है। बानी रेहान्स को धक्का देकर गुस्से में, तुमने ये सब जानबूझकर किया ना? तुम्हें सब पता था। रेहान्स बानी को स्लाइड डोर से लगाकर उसके बेहद करीब जाकर, वाइफी, गलती तुम्हारी है। तुम रेहान्स उब्रोय को इतना कच्चा खिलाड़ी कैसे समझ सकती हो? हाँ, ये जानते हुए कि मेरी वाइफी मेरे खिलाफ है। मैं बालकनी में अपनी डील के बारे में ऐसे ही बात करूँगा? नेवर वाइफी, मेरे हर स्टेप का एक रीज़न होता है। वैसे मुझे ये नहीं पता था कि मुझे रोकने के लिए तुम ये तरीका यूज़ करोगी। रेहान्स और बानी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इस वक्त दोनों बेहद करीब थे। दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। बानी गुस्से में रेहान्स को देख रही थी। वहीं रेहान्स की आंखों में कुछ अलग ही इमोशन थे। बानी रेहान्स की आंखों में देखकर, तुम्हें पता है ना वो ड्रग्स इंडियन यूथ को कितना हार्म करेगी? उनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। रेहान्स सर्द लहजे में, डू यू थिंक आई केयर अबाउट दिस? मैं एक माफिया हूँ वाइफी। किसी के जीने मरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं सबके बारे में सोचने लगा
तो रेहान ओबरॉय उर्फ किंग एग्जिट ही नहीं करेगा। बानी नफरत से, यू आर इंसेन। रेहान डेविल स्माइल करते हुए, यस आई एम। फिर बानी से दूर होकर, अब जाओ फ्रेश हो जाओ वरना मेरा मूड चेंज हो जाएगा। बानी गुस्से से रेहांस को एक नज़र देकर वॉशरूम चली जाती है। रेहांस अजीब तरह से हंसकर, सो इनोसेंट वाइफी। करीब 20 मिनट बाद बानी वॉशरूम से बाहर आती हैं और क्लोसेट रूम में जाती हैं। बानी कपड़े पहनकर रूम में आती है। उसे रेहांस रूम में नहीं दिखता। बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाती है। बानी ने एक हाफ शोल्डर स्काई ब्लू कलर का टॉप पहना था और ब्लू डेनिम। बानी रेडी होकर रही थी तभी उसका फ़ोन बजता है। बानी फ़ोन देखती है तो कबीर का कॉल था। बानी कुछ देर बाद कॉल पिक करती है। कबीर, बानी डायमंड्स की शिप इंडिया से बाहर नहीं गई, इट्स कन्फर्म। बानी गहरी सांस लेकर, आई नाउ। कबीर हिचकिचाते हुए, तुमने रेहांस को कैसे रोका? बानी सर्द आवाज़ में, इट्स नॉन ऑफ यू मैटर चीफ। बानी चीफ सब पर ज़्यादा थे और जोर देती है। कबीर कुछ देर बाद, तुम ठीक हो? बानी व्यंग्य से, आपको फ़र्क पड़ता है चीफ? कबीर झल्लाकर, बानी स्टॉप टेलिंग मी चीफ। बानी कोडली, तो क्या बोलूं? आप मेरे चीफ हैं, यही सच्चाई है। वेल, मैं बाद में बात करती हूँ बोलकर बानी कॉल कट कर देती है। तभी बानी का फ़ोन दोबारा बजता है। बानी ऑन कॉल, क्या पता चला? दूसरी तरफ से, मैम ये वीडियो एडिटिंग है, वीडियो में लड़के के फेस को पूरा एडिट किया गया है। बानी बिना किसी भाव के, आर यू श्योर? दूसरी तरफ से, यस मैम, 100% श्योर। बानी ओके बोलकर कॉल कट कर देती है और फ़ोन बेड पर फेंक देती है। बानी गुस्से में, क्यों किया कबीर? वाई? क्या ज़रूरत थी मुझे एडिट वीडियो भेजने की? तुम मुझे मैनिपुलेट करना चाहते थे, जो तुमने कर ही दिया। मैंने इसे सच मान लिया था बिकॉज आई ट्रस्ट यू, पर तुम्हें इसका जवाब देना होगा कबीर शेखावत। दूसरी तरफ कॉटेज में, कबीर अपने रूम में फ़ोन अपने हाथ में लेकर बैठा था। तभी विनीत अंदर आता है। विनीत, बानी से बात हुई? कबीर गहरी सांस लेकर, हाँ, पर वो बहुत रूडी है। विनीत, वो तो होगी ही, बट मुझे इस बात की टेंशन है कि अगर उसे वीडियो के बारे में पता चल गया तो। कबीर विनीत को देखकर, तुम्हें पता है ना, वो वीडियो एडिट करने का और बानी को भेजने का एक ही मकसद था कि बानी रेहांस पर थोड़ा सा भी विश्वास ना करे। विनीत, पर अभी बानी बहुत गुस्से में है, अगर उसे ये पता चला तो पता नहीं कैसे वो रिएक्ट करेगी। कबीर बेड से अपना सर टिकाकर, पता नहीं। विनीत गौर से कबीर को देखकर, क्या हुआ तुम्हें? कबीर, वैसे ही डर लग रहा है। विनीत हैरानी से, व्हाट? कबीर खोए हुए, बानी के खोने का डर, पता नहीं कब वो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई। उसे नहीं खोना चाहता, खास मैं उसे एजेंट की इस दुनिया में लाया ही नहीं ना होता तो आज वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती, हर तकलीफ से दूर, बिल्कुल खुश। विनीत, ये बात तो मैंने शुरुआत में बोली थी कि बानी को मत इन्वॉल्व कर इन सब में। कबीर, सही कहा था तूने, गलती कर दी मैंने, बानी को इन सब में नहीं लाना चाहिए था। आज सच में पछता रहा हूँ मैं। कबीर की बात पर विनीत कुछ नहीं बोलता। ओबरॉय पैलेस। बानी रूम से निकलकर स्टडी रूम में जाती है। बानी देखती है कि रेहान सोफे पर बैठकर कोई फाइल पढ़ रहा था। उसने अपने कैसलेट्स पहन रखे थे। बानी मन में, ये आज कहीं नहीं जाएगा क्या? रेहान बिना भाव को बानी को देखे, नो वाइफी, आज का दिन मेरी वाइफी के नाम। रेहान की बात सुन बानी हैरानी से उसे देखती है। बानी हैरानी से, तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली? रेहान अपना सर उठाकर बानी को देखते हुए, क्योंकि तुम मेरी हो वाइफी। रेहान के जवाब पर बानी सर हिला देती है। रेहान फाइल साइड में रखते हुए, कम हेयर वाइफी,
बानी कुछ देर रेहांस को देखती है, फिर रेहांस की तरफ बढ़ जाती है। बानी रेहांस के सामने खड़ी होती है। तभी रेहांस बानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। खेल बादू। बानी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए लिव में रेहांस बानी को और कसकर पकड़ते हुए, इस स्ट्रगल का कोई फ़ायदा है वाइफी? रेहांस की बात सुन बानी शांत हो जाती है। उसे पता था कि रेहांस से वो नहीं छूट पाए सकती। रेहांस बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए सेडेक्टिव वॉइस में, यू नाउ व्हाट वाइफी, यू आर सो टेम्पटिंग। रेहांस की बात सुन बानी का गला सूखने लगता है। बानी मन में, सिट, ये मुझे सेडिस कर रहा है और मुझे क्या हो रहा है? आई एम आल्सो माई कंट्रोल। रेहांस बानी के चेहरे को देखते हुए तिरछा मुस्कुराता है, मानो वो बानी का दिमाग पढ़ रहा हो। रेहांस झुककर बानी की गर्दन पे किस करने लगता है। बानी रेहांस की टी शर्ट को कसकर मुट्ठी में पकड़ लेती है। बानी मन में, क्या जरूरत थी हाफ शोल्डर कपड़े पहनने की, फंस गई अब। बानी, कंट्रोल योर सेल्फ। रेहांस बानी की गर्दन पर किस कर लेता है। बानी की आह निकल जाती है। रेहांस बानी को देखता है। बानी उसे ही घूर रही थी। रेहांस तिरछा मुस्कुराकर, डू यू लाइक इट वाइफी? बानी रेहांस को घूरकर, तुमने कल रात जो कारनामे किए वो कम थे क्या, जो अब फिर से? हालांकि बानी का चेहरा लाल हो गया था। रेहांस तिरछी मुस्कान के साथ, कल रात तुमने ही मुझे सेड्यूस किया था वाइफी। बानी जल्दी से रेहांस के ऊपर से उठकर, यू नाउ व्हाट, तुम ना निहायती बेशरम हो, बोलकर बानी भाग जाती है। रेहांस गहरी मुस्कान के साथ, ओनली फॉर यू वाइफी। क्यों बनवाया एडिटिंग वीडियो कबीर ने? क्या मकसद है कबीर का इस वीडियो के पीछे? बानी रूम में जाकर गेट बंद करके गहरी सांसें लेती है। बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपनी गर्दन देखती है जो बिल्कुल लाल हो गई थी। बानी, ये आदमी क्या है? कल रात इतना कुछ किया और अब फिर से? कितना छुपाऊं? पागल आदमी, बोलकर बानी अच्छे से अपनी गर्दन देखती है। अब कोई मार्क नहीं दिख रहा था। बानी थर्ड फ्लोर पर जाती है। वो चारों तरफ देख रही थी, हर तरफ कैमरा थे। बानी मन में, सीरियसली इतने कैमरे, लगता है जैसे जेल में आ गई हूँ। बानी सोचते हुए जा ही रही थी, तभी वो आर्यन से टकरा जाती है। बानी, सॉरी, वो इतना ही बोलती है कि बानी की नज़र आर्यन के हाथ पर जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आर्यन चिढ़कर, दिखता नहीं है क्या? बानी आर्यन को देखकर धीरे से, आई एम सॉरी। आर्यन बानी को घूरकर वहाँ से चला जाता है। बानी आर्यन को जाते देख खुद से बानी आर्यन को जाते देख खुद से, क्या सच में यही है वो? अगर तुम वही हुए आर्यन उभरे तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। बानी को मानसी का रूम दिखता है। वो मानसी के रूम का डोर नॉक करती है। मानसी डोर खोलती है। बानी हिचकिचाते हुए, मैं अंदर आ जाऊं? मानसी, ऑफ कोर्स भाभी। बानी मानसी के रूम में जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। मानसी बानी के बगल में बैठकर, भाभी आप यहाँ? बानी, हाँ, वो बस तुमसे बात करने का मन था। अब बाकी मेंबर्स तो मुझसे चिढ़ते हैं, एक तुम ही हो जो स्टार्टिंग से मुझसे अच्छा बिहेव कर रही हो। मानसी हंसते हुए, भाभी वो तो चिढ़ेंगे ही ना, आप किसी को भाव जो नहीं देती। मानसी की बात पर बानी मुस्कुरा देती है। बानी, वैसे सलाका आंटी रेहांस की रियल मॉम नहीं है। बानी के सवाल पर मानसी कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। बानी, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो? मानसी बीच में ही, नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। बड़ी मॉम रेहांस भाई की रियल मॉम नहीं है। 12 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। बानी, कैसे? मानसी, ये तो मुझे भी नहीं पता भाभी, और उनके बारे में इस घर में कभी बात भी नहीं होती। बानी क्यूरोसिटी से, उनका क्या नाम था?
मानसी, चांदनी उबरोई। मैंने कहीं बार मॉम से सुना था, वो एक डॉक्टर थी। बानी, ओ, फिर मन में, ये नाम इतना सुना हुआ क्यों लग रहा है। मानसी, वैसे भाभी आप और रेहांस भाई कब मिले थे। मानसी के सवाल पर बानी ख्यालों से बाहर आती है और मानसी को देखती है। बानी, 2 साल पहले। मानसी हैरानी से, आप दोनों इतने टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। बानी इधर उधर देखते हुए, नहीं, मतलब डेट नहीं, बस जानते थे। मानसी कन्फ्यूजन से, क्या मतलब। बानी गहरी सांस लेकर, मतलब उस वक्त हम बस ऐसे ही एक दूसरे को जानते थे। करीब 1.5 घंटे तक मानसी से बात करने के बाद बानी ऊपर अपने फ्लोर पर जाती हैं। बानी रूम में जाती है और देखते हैं कि रेहांस बेड पर बैठकर अपने फ़ोन में कुछ कर रहा है। बानी रेहांस को देखकर ठिठक जाती है। रेहांस बानी को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। बानी धीरे से रेहांस के पास जाती है। रेहांस बानी को अपनी गोद में बैठा लेता है। बानी कुछ बोलती तभी रेहांस का फ़ोन बजता है। रेहांस फ़ोन बानी के हाथ में रखकर उसे इशारा करता है। बानी कॉल आंसर करके स्पीकर पे डाल देती है। दूसरी तरफ से सेरा, बॉस, वो अपना मुंह नहीं खोल रहा। रेहांस बानी के गर्दन पर उंगली फेरते हुए सर्द लहजे में, यू नाउ सेरा, जो मेरे काम का नहीं वो जिए, मुझे ये भी पसंद नहीं। उसकी फैमिली को सड़क पर लाओ, देन उसकी फैमिली के सामने उसे जिंदा जला दो। सेरा, ओके बॉस, बोलकर सेरा कॉल कट कर देता है। वही रेहांस की बात सुन बानी की हालत खराब हो जाती है। रेहांस बानी के होठों पर उंगली फेरते हुए, व्हाट हैपेंड वाइफी। बानी सहमी नज़रों से रेहांस को देखकर, तुम मुझे डरा रहे हो। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, वेल वाइफी, सोच सोच की बात है, बोलकर रेहांस बानी के गर्दन पे अपना चेहरा छुपाकर बानी की उंगलियों से खेलने लगता है। बानी मन में, कैसा इंसान है ये, डाबुट इंसान भी नहीं है भी या नहीं। तभी रेहांस उसकी गर्दन पर किस कर लेता है। बानी रेहांस को घूरती है। रेहांस बानी को बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आकर बानी के कान में, राइट वाइफी, इंसान नहीं हूँ मैं। बानी, तो क्या हो। रेहांस गर्दन पर किस करते हुए, आई थिंक वाइफी, थैंक। बानी रेहांस को पुश करते हुए, तुम दूर रहो मुझसे। रेहांस बानी के हाथों को बेड पर प्रेस करते हुए सर्द लहजे में, कल रात तुम खुद मेरे करीब आई थी वाइफी, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे करीब आऊँगा चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। मेरे करीब तुम खुद आई हो, अब तुम्हारा मुझसे दूर जाना नामुमकिन है। एक बार छोड़ा था तुम्हें, बट अब नो चांस वाइफी। रेहांस एकटक बानी की आंखों में देख रहा था। बानी भी रेहांस की नीली आंखों में देख रही थी। बानी हकलाते हुए, अभी तो छोड़ो मुझे। रेहांस तिरछा मुस्कुराकर, वाइफी, मैंने कहा था ना आज के दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो तुम ये उम्मीद छोड़ दो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, बोलकर रेहांस अपने और बानी के ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है। दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर एक आदमी जिसने ब्लैक सूट पहना था, वो एक किंग चेयर पर बैठा था। उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था जिस पर रेहांस और बानी की शादी की फ़ोटो थी। वो आदमी गुस्से में पेपर टेबल पर पटकते हुए, ये नहीं होना चाहिए थे। बानी को इन सब के बीच नहीं आना था, पर रेहांस ने उसे ढूंढा कैसे। कुछ बोलो राजीव। सामने एक आदमी खड़ा था जिसका नाम राजीव था। राजीव डीएम का कुछ खास पता नहीं चला है, बस ये बात पता चली है कि रेहांस और बानी एक दूसरे की 2 सालों से जानते थे। कब, कहाँ, कैसे, हर चीज़ काफ़ी प्राइवेट है। देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी इन्फॉर्मेशन छुपाई जा रही है। डीएम गहरी सांस लेकर एक इशारा करता है। राजू वहाँ से चला जाता है। डीएम अपनी सिगरेट जलाकर कुछ खस लेता है। डीएम धुआं छोड़ते हुए, खून तुम्हारे पास है रेहांस उबरोई, पर कब तक, ये तो वक्त ही बताएगा। गेम में बाजी पलट भी सकती है और बहुत जल्द पलटेगी। इस गेम की क्वीन मेरा खून है रेहांस,
सी इज़ माई डॉटर। कब तक रहेगी वो तुम्हारे साथ? लेट्स सी। बोलते हुए डीएम के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। कौन है ये डीएम? क्या चाहता है वो? क्या डीएम की वापसी बानी में नया तूफान लाएगी? हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।